जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीपल क्वेश्चन पेपर बनाना सीखते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट होता है हम उसको कैसे बनाने का कार्य करते हैं। आप लोग देखते होंगे ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार से जो आंसर शीट बनकर आती है, कुछ इस प्रकार से वो हमको मिलती है। तो हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ को सीखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने सामने एक नया पेज ले लेते हैं। तो विंडो के साथ आर की प्रेस करते हैं और आर की प्रेस करने के बाद हम विन वर्ड पर इसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। चलिए हम विन वर्ड को आपस में यहाँ पर आपके सामने ओपन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल लेना पड़ेगा और टेबल के अंतर्गत अपनी संस्था का नाम या उस विद्यालय का नाम या उस स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिखकर उस स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट का रोल नंबर और भी कुछ जानकारियां आप फिलअप करने का कार्य कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं चलता हूं यहाँ पर इंसर्ट पर। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि मैं इंसर्ट मेन्यू बार पर गया हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट मेन्यू बार पर जाने के बाद में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर टेबल पर। किस पर क्लिक करता हूँ? टेबल पर। टेबल पर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिले होंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 रो 1 2 3 रो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और 3 कॉलम। ठीक, इस तरीके से 3 रो 3 कॉलम इंसर्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपका टेबल दिख रहा होगा। अब इस टेबल को थोड़ा सा सेट करना है, अपने पेज को थोड़ा सा हमें सेट करना है। टेबल को लेने के बाद अब आ जाना है आपको पेज लेआउट पर। सबसे पहले आप किसकी साइज को सेट करना है। अभी जो साइज है ये लेटर साइज है, आपको उसको करना है A4 साइज, जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि A4 साइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं A4 साइज पर क्लिक कर देता हूँ। A4 साइज क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है मार्जिंग्स पर। अभी जो मार्जिंग्स दी गई है यहाँ पर नॉर्मल मार्जिंग्स दी गई है। अभी हमको कर लेना है यहाँ पर कौन सी मार्जिंग्स? नैरो मार्जिंग्स। जब नैरो आप करते हैं तो आप देख रहे होंगे टेबल का जो लेफ्ट राइट तरफ जगह थी वो कम हो गई है, यानी मार्जिंग्स इसकी चारों तरफ से 0.5 की हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ भी बड़ा कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद मैं इसके अंतर्गत क्लिक करता हूँ तो आपको डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको डिज़ाइन पर जाना है, डिज़ाइन मेन्यू बार पर, और इरेजर लेना है। इरेजर लेने के बाद आपको जो ये ऊपर वाला कॉलम दिख रहा है इसको इरेज कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें संस्था का नाम लिखना है। इसमें संस्था का नाम है एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अयोध्या। ठीक है, एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अयोध्या हमारी संस्था का क्या नाम है भैया। अब इसको सिलेक्ट करना है और होम पर जाना है और इसको क्या करना है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, सेंटर में करना है और थोड़ा इंक्रीज करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इंक्रीज कर रहे होंगे। अब देखिए जब इस तरीके से अयोध्या नीचे आ जाए, मतलब हमारा तो इस तरीके से क्रिएट करना है, आपका जो भी नाम होगा आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फिलहाल। अब इसको करने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसके टेक्स्ट को वाइट कलर में कर दूंगा। यहाँ से क्या कर दूंगा, वाइट कलर में। वाइट कलर करने के बाद मैं डिज़ाइन में जाऊँगा, जो इसका सेल कलर है, जो बैकग्राउंड कलर जिसे शेडिंग बोलेंगे, हम उसको किस में कर देंगे, ब्लैक कलर में, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, जैसे नेम, स्टूडेंट नेम क्या है। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पर नेम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाकर उसका रोल नंबर क्या है, क्या लिखना है भैया, मैं रोल नंबर उसका क्या है। नेक्स्ट सेल में फिर जाना है, फिर वहाँ पर रोल कोड क्या है उसका, रोल कोड। ठीक, रोल कोड लिखने के बाद आपको फिर आना है नेम के नीचे वाले बॉक्स में। ठीक, अब इसमें लिखना है क्लास क्या है, या कोर्स कर सकते हैं कि कोर्स क्या है। इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर ADCA, O लेवल, DFA जैसी कोर्सेज कराए जाते हैं, वहाँ पर कोर्स कर देते हैं। ठीक है, तो COURSE कोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल में आप आइए, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, या मोबाइल नंबर या एज कर दीजिए कि इसकी एज क्या है। ठीक, क्या है उसकी एज, यहाँ पर लिख दीजिए कि इसकी एज क्या है। अब एज के बाद यहाँ पर जो है उसका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है,
इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फिलअप कर सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल जानकारी आपने फिलअप कर ली। उसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। एक बार जो कर्सर यहाँ पर है ना आपका, अब इस कर्सर को यहाँ पर ले जाकर टेबल के नीचे क्लिक करना है और एक बार इंटर प्रेस करना है। देखो टेबल के नीचे थोड़ी जगह मिल गई आपको। अब फिर से आपको इंसर्ट पर आना है। उसके बाद फिर एक ही रो आपको लेना है। एक रो आपने ले लिया। अब इसमें आपको लिखना है OMR कैपिटल लेटर में लिखिएगा इसको, OMR, ठीक। उसके बाद लिखना आंसर, ANSWER, आंसर, शीट, SHEET, शीट। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करिएगा, होम पर जाइएगा, इसे सेंटर में कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा और सेल को वाइट, जो कि टेक्स्ट है इसको वाइट में करने के बाद फिर अपने डिज़ाइन में आने के बाद शेडिंग को ब्लैक कलर कर दीजिएगा। अब देखिए ये OMR क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर बनाने हैं। अब किस तरीके से बनाओगे, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ सेल को सिलेक्ट कर लेना है। पहले बार थोड़ा सा इंटर प्रेस करके नीचे आ जाइएगा और ऐसे सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ जो आपको कर्सर दिख रहा है वहाँ से थोड़ा सा एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आना है आपको पेज लेआउट पर, जो दिख रहा है ना, इस पेज लेआउट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉलम का एक ऑप्शन। इस कॉलम टूल पर क्लिक करना है। इसी में दिख रहा होगा 3, क्या दिख रहा है 3। तो यहाँ पर 3 पर आप क्या करेंगे, इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अभी देखिए रूलर आपको जो दिख रहा है वो एक ही में ही दिख रहा है, लेकिन जैसे 3 करते हैं देखिए 3 पार्ट में ये रूलर हमारा डिवाइड हो गया। यानी जो भी चीज़ लिखेंगे ये फर्स्ट कॉलम, फिर इस तरीके से सेकंड कॉलम, फिर इस तरीके से थर्ड कॉलम। अभी आपको समझ में आएगा। अब क्या कर लेना है आपको, यहाँ पर 1 2 3 या ABC करके जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 ऑप्शन दिए देते हैं, वो चीज़ें क्रिएट कर लेनी है। आपको सबसे पहले उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 24 D0, 24 D0। अल्ट के साथ X की प्रेस करना है। अल्ट के साथ X की जैसे प्रेस करोगे आप देख रहे हैं ये A बन गया। बना कि नहीं बना, एक स्पेस दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखना है 24 D1, अल्ट के साथ X की, ये आपका B बन गया। बना कि नहीं बना। अब फिर यहाँ पर 24 D, उसके बाद क्या करना है 2 प्रेस कर देना है। 2 प्रेस करने के बाद अल्ट के साथ X, ये आपका C बन गया। बना कि नहीं बना। उसके बाद क्या करना है 24 D, उसके बाद क्या लिखना है 3। अब यहाँ पर क्या अल्ट के साथ X4 कर देना, यहाँ पर क्या बन गया D बन गया। कुछ इस प्रकार से ABCD आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसके आगे नंबरिंग लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करिएगा, होम पर आइएगा और यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, नंबरिंग। इस नंबरिंग टूल पर आपको आ जाना है। अब क्या करें, नंबरिंग टूल पर आने के बाद यहाँ पर कोई भी एक नंबरिंग आपको ले लेना है। फर्स्ट वाला नंबरिंग आपके सामने इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इंसर्ट करने के बाद ये ABCD को आपको कॉपी कर लेना Ctrl+C की सहायता से। कॉपी करने के बाद जब इंटर प्रेस करोगे तो 2 अपने आप आ गया, बस आपको पेस्ट कर देना है। 3 अपने आप आ गया, बस ऐसे पेस्ट करते हो आपको ऐसे चले जाना है। आप देख रहे होंगे ये पेस्ट होते की तरफ नीचे की तरफ चल रहा है। ये 22 23 24 अपने आप आंसर शीट फिलअप होते चला जा रहा है। अब देखिए 35। अब देखिए ये जो 3 कॉलम लेने का मतलब था कि यहाँ तक ये आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप करते रहिए, ठीक है। ये आपका शीट Ctrl+V बस करते रहिए, ऑटोमेटिक ये फिलअप होता चला जाएगा। ये देखिए आ रहा है, तीसरे कॉलम में भी अपने आप आ गया। इसी तरीके से ये फिलअप होते हुए चला जाएगा। ये आपका आंसर शीट बन रहा है। 100 हो गया। अब 100 के बाद आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट बनकर हो गई तैयार, ठीक है भैया। कुछ इस तरीके से आप लोग आंसर शीट बनाने का कार्य कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना होगा तो पेज लेआउट पर आने के बाद में यहाँ पर पेज लेआउट मेन्यू बार पे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है बॉर्डर। पेज बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, बॉक्स पर क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिएगा। ये चारों तरफ आपका पेज बॉर्डर भी लगकर तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर शीट को आसानी से भैया बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ों को सीखने के लिए ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट हो रखी हैं, उन सभी को भी देखकर आप यहाँ पर आसानी से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, फिर फोटोशॉप, CorelDRAW और भी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। जय श्री राम।